मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठ यक्ष प्रश्न पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब इसके प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। इसमें कि पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो इसका पहला है का प्रश्न, भूमिः गुरुतरा की भूमि से भी भारी कौन होता है? तो इसका उत्तर है माता। फिर है दूसरा प्रश्न, खात उच्चतरः का जो आकाश से भी ऊंचा कौन होता है? तो पिता है इसका आंसर। फिर वातात शीघ्रतरम किम जो वायु से भी अधिक तेज, पवन से भी अधिक तेज कौन चलता है? तो वह इसका उत्तर है मन। मन जो है वो वायु से भी तेज भाग सकता है, वो चल सकता है। प्रवसतः किम मित्रम कि विदेशों में कहीं बाहर जब जाते हैं तब प्रवास में हम जाते हैं तब वहाँ पर मित्र हमारा कौन होता है? तो इसका उत्तर है धन। कहीं हम बाहर जाते हैं तो हमारा मित्र जो है वो धन होता है। इसी तरह अगला प्रश्न है आतुरस्य मित्रम किम जो बीमार है उसका मित्र कौन है? उसका मित्र है वैद्य, है ना। दूसरा प्रश्न है आपका एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो इसका पहला है का तृणात बहुतरी कि घास से भी जल्दी कौन फैलती है? तो चिंता तृणात बहुतरी जो चिंता है वह घास से भी अधिक फैलती है। फिर दूसरा है गृहे सतः किम मित्रम घर में हमारा मित्र कौन होता है? तो गृहे सतः भार्या मित्रम। फिर अगला प्रश्न है युधिष्ठिरस्य मातुः नाम किम युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था? तो युधिष्ठिरस्य मातुः नाम कुंती आसीत्। अगला प्रश्न है मरिष्यतः मित्रम किम जो मृत्यु के करीब है, मृत्यु के नज़दीक है, उसका मित्र कौन होता है? मरिष्यतः मित्रम दानम। फिर अगला प्रश्न है नकुलस्य मातुः नाम किम तो नकुल की माता का नाम क्या है? नकुल की माता का नाम माद्री था, है ना। फिर है प्रसन्नो भूत्वा यक्षः किम अकरोत् प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया? तो प्रसन्नो भूत्वा यक्षः सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान प्रसन्न होकर यक्ष ने सबको जीवन दान दे दिया। फिर आपका अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, कोष्ठक प्रदत्तैः शब्दैः सह उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर जो आपका रिक्त स्थान है पूर्ण करना है। तो इसमें चिंता डैश बहुतरी भवती और ब्रैकेट में आपका तृण दिया है तो इसको तृणात, ये तृणात है, इसकी विभक्ति आएगी तृणात। चिंता तृणात बहुतरी भवती। दूसरा है भूमि माता डैश गुरुतरा अस्ति तो इसका भूमि का उचित विभक्ति होगी भूमेह, माता भूमेह गुरुतरा अस्ति। फिर वायो डैश शीघ्रतरम भवती तो ये मन है तो इसका होगा मनः, वायो मनः शीघ्रतरम भवती। फिर भार्या मम गृहं सतः डैश भवती तो भार्या मम गृहं सतः मित्रम भवती, है ना। भार्या जो है घर पे मित्र होती है। आतुरस्य डैश भिषग मित्रम भवती जो आतुरस्य है उसका वैद्य है वह मित्र होता है तो आतुरस्य भिषग मित्रम भवती। फिर है युग निर्माण कुरुत तो इसमें दो खंड है और वह तो माता गुरुतरा तो इसमें आएगा भूमि जो माता किससे भारी होती है? भूमि से। फिर वातात शीघ्रतरम जो वायु से भी अधिक तेज कौन होता है? तो है इसका मनः। फिर गृहे मित्रम तो है भार्या। फिर है तृणात बहुतरी तो घास से भी अधिक कौन फैलता है? चिंता। फिर है मरिष्यतः मित्रम तो है दानम और प्रवसतु मित्र सार्थः। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर अगला है आपका प्रश्न पांचवा, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानां समार्थक पदानि लिखत। तो जैसे कि खात का आकाशात है वैसे ही भूमि का भुवः इसका अर्थ होता है भूमि। वातात का वायोः इसका अर्थ होता है वायु। फिर आतुरस्य का रुग्णस्य, है ना, बीमार को कहते हैं आतुरस्य, इसका रोगी को रुग्णस्य भी कहते हैं, रोगी, हिंदी में इसका रोगी आएगा। इसी तरह तृणात हो जाता है ये कुश, जो कुशा होती है घास उसको तृण भी कहते हैं और कुश भी कहते हैं और हिंदी में घास कहते हैं। इसी तरह से
भातृनाम, तो बंधु कहते हैं भाई को, भातृ या बंधु या भाई, है ना, हिंदी में भाई कहते हैं। इसी तरह से मातृभ्याम जनन्योः, माता को जननी भी कहते हैं, तो संस्कृत में जनन्योः आ जाएगा और हिंदी में माता। तो आज ये आपका पाठ समाप्त हुआ और हम अगले क्लास में अगला हम पाठ पढ़ेंगे। तब तक आप ये सब आपके होमवर्क हैं जो आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, सारे अभ्यास के प्रश्न।